मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अल्प प्रवास में कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड के चलते जान गंवाने वाले फिरोज अहमद के परिजनों से मुलाकात कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण यादव केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मौजूदा प्रदेश सरकार को हंसिए पर लेते हुए कहा कि अभी के हालात में प्रदेश सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चुन चुनकर बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को ना ही कोर्ट के आदेश की चिंता है, ना ही शासकीय कागजातों की परवाह है। बस सरकार को एक ही चिंता है कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर कांग्रेस का सफाया किया जाए। कांग्रेस के लोगों को चुन चुनकर जिला और ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर भी चुन चुनकर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ही मकान दुकान अतिक्रमण में भाजपाइयों के नहीं है प्रदेश में। अभी मैं चंदिया और शहडोल और उमरिया होकर अब यहाँ पहुंचा हूं। पुश्तैनी मकान, संजय अग्रवाल हमारा कार्यकर्ता है, आपको जानकारी शायद आई होगी चंदिया की, जहां मैं भी होके आ रहा हूं। पुश्तैनी मकान जहां पर 100 साल पहले से उनके पूर्वज काबिज थे, पूरे मकान को जमी दोष कर दिया गया है। और वहां पर पुलिस चौकी का बीच गांव में, जहां पूरी घनी आबादी का गांव है, जहां उनका मकान तोड़ा गया, उस मकान पर मकान तोड़कर पुलिस चौकी का, पुलिस थाने का बोर्ड लगा दिया गया। 100 साल पुराने मकान, संजय अग्रवाल के मकान को तोड़ दिया गया। असलम शेख और नईम शेख जो उमरिया में कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान साथी हैं, स्थानीय प्रशासन को भी चेता देना चाहता हूं कि ये जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अगर इस पे रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस पार्टी समूचे प्रदेश में इस अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन करेंगे हम लोग। ये स्पष्ट करता है जो आज मैंने आंखों से देखा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, ये समूचे प्रदेश में ये इस कार्रवाई को अंजाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासनिक लोग भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर प्रदेश में काम करने लगे। चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सब भाजपा के कार्यकर्ता बन गए। और कागज होते हुए, स्टे कोर्ट का होने के बावजूद भी हमारे साथियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया। ये प्रदेश में प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री की रीति प्रदेश की जनता के साथ में, ये सब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और वहीं अरुण यादव ने तेजी से बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई है, वह साफ करती है कि सरकार जनता की सेवा नहीं कर रही बल्कि जनता को लूटने में जुटी है। सहमत हूं आपसे साथियों। आज चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे राशन हो, और जहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है कि समूचे प्रदेश में जिन गरीबों को राशन मिलता था, जिनके पास ऑथराइज राशन कार्ड था, उसमें 50% से ज़्यादा कटौती कर दी गई है। और पूरे प्रदेश में जो राशन मिलता था वो उनको नहीं मिल रहा आज की तारीख में। अब बिजली का बिल जो 100 रुपये आता था 3000 आने लगा। गैस की टंकी जो 750 मिलती थी अब 1200 में मिलने लगी, 1000 रुपये मिलने लगी। जो सरकारी राशन मिलता था वो हमारे गरीब साथियों को मिल नहीं रहा है। तो ये एक षड्यंत्र पूरे प्रदेश में चल रहा है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से हमें और इसमें एग्रेसिव होना चाहिए। और हम इसको एक पूरे प्रदेश में गाइडलाइन किसी तरफ से बन रही है, जिसको लेकर हम जल्द ही डीजल, पेट्रोल और इस तरह की चीजों को लेकर एक आंदोलन प्रदेश भर में करने वाले हैं। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।